जाली मैंडेट की सरकार हार गई। 4 रेंजर एहलकारों की शहादत किस तरह हुई, असल हकायक की वीडियो मंजर आम पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, रात गए तक जो सूरत हाल थी वो एहतजाजी रैलियां जो थी वो मुख्तलफ रुकावटें क्रॉस करती हुई आखिरकार इस्लामाबाद में दाखिल हो गई। और उसके बाद आता है डी चौक, और डी चौक के थोड़ा पहले एक 26 नंबर चुंगी है, वहाँ पर भारी नफरी रेंजर और पुलिस की तैनात की गई थी। वहाँ जो मुठभेड़ हुई है और रेंजर और पुलिस की जानब से जो शेल फायर किए गए, उसके बाद यानी कि उनके पास शेल और वो जब यानी आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, ये सब ख़त्म हो गई तो वो जो है वो जाने लगे। तो अफरा तफरी में उन्होंने अपनी डाले गाड़ियां मूव की। उन डालों के नीचे जो यानी 3 उनके अपने एहलकार रेंजर के वो नीचे आकर कुचले गए, और इसके अलावा एक रिटायर एफसी एहलकार वो भी उनकी भी शहादत हुई। उसका जो भाई है उसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। उसने आंखों देखा हाल बताया, क्योंकि उसका शहीद होने वाला भाई भी उसके साथ वहाँ रैली में मौजूद था। तो ये आप वीडियो सुने, उसके बाद आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहीद मोहम्मद इलियास, मेरे भाई की डेथ हुई। मैं उसका भाई सफ़ीर अली वल्द इलियास हुसैन बोल रहा हूँ। मेरे भाई को आज इन्होंने ये हमारी रिहायश G13 पे, वहाँ पे ये पीटीआई की जुलूस जा रही थी, तो ये रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे। जब इनके पास ताकत ख़त्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे, फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने लगी। मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे बाइक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक, एक कैदी की भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें बाइक की भी इसी वजह से डेथ हुई है। तो ये मेरे सामने हुआ है, मेरे सामने और भी 1000 लोग थे, और भी गवाह मैं इस पर ठहरा सकता हूँ। तो ये मेरे बाइक की डेथ इनकी वजह से हुई। कौन सी लोकेशन जगह? ये अपना 26 नंबर के ऊपर, नीचे रोड के ऊपर, ये अपना G14 क्या पता है रेंजर की गाड़ियाँ? मुझे उसके ऊपर लेबल लगी हुई है सर, लगा हुआ थे रेंजर और पुलिस लगी हुई है ना, और तो गाड़ी हुई थी ही नहीं। तो ऊपर कंटेनर, इधर कंटेनर लगे थे, ये भाग के जा रहे थे। ये जब वापसी करते विड्रॉल कर रहे थे ना, वापसी जब वापसी करे भाग रहे थे, वहां से भागने में ये सारी कार्रवाई की। तो नाजरीन, आपने ये वीडियो सुनी, और इसके बाद हालात ये हैं कि जिस तरह रात 3 बजे मैंने अपनी व्लॉग वीडियो में बताया था कि अवाम ने इमरान खान को मायूस नहीं किया और ये हुकूमत हार गई उसके आगे और अवाम जीत गई। वो यही हुआ है कि ये क्यों इस वक्त तक इंतज़ार करती रही कि सारी तरफ से रैलियां जब इस्लामाबाद में दाखिल हुई और फिर आखिर ये रेंजर की शहादतें हुई। फिर यानी जो मोहसिन नकवी हैं वो हेलीकॉप्टर से जायज़ा भी लेते रहे, तो उन्होंने हुकूमत ने इसको आसान तरीके से टैकल नहीं किया। वो क्या वजूहात थी, तो बाकी आप ये जो वीडियो है, ये वीडियो चल रही थी जो ये आपने भी देखी हैं कि कितने बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और क्या हालात हैं। और इसके बाद भी जो आने वाले हालात या जो अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सुबह के 7 का टाइम है, और ये वीडियो अपलोड होते हुए जो घंटे 2 लग जाएंगे। तो उसके बाद जो फिर 12 बजे के बाद जो भी हालात होंगे वो आपको बताएंगे। तो आज 26 नवंबर सुबह के 10:30 बजे तक की जो हालात हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए,
اور سرحدوں پر ہمارے جو جوان مامور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، اور کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔